बहुत धूप है, गॉगल्स पहन लो। गुड। मैरिड हो? नहीं, सिंगल हूँ। तो किसी से चक्कर? कुछ भी नहीं। तब तो सही है। स्मिता, डीन बुला रहे हैं। सी हो। अरे मेरी बात तो सुनिए। माइक्रोवेव ऑन तो कर दिया, टाइम भी सेट कर दीजिए। 8 बजे पैकअप होता है, उसके बाद बताऊंगी। आज 8 बजे मेरा फेवरेट नंबर है। बताओ, ये तब तो सही है का क्या मतलब है? सही है मतलब सही है। अगर मेरा टाइम वेस्ट करने यहाँ पर बुलाया है ना तो अच्छा नहीं होगा। मैं मामूली आदमी नहीं हूँ, मैं डेप्यूटी कमिश्नर हूँ। 2 असिस्टेंट कमिश्नर्स, 18 इंस्पेक्टर्स, 36 SI, 27 हेड कांस्टेबल्स, 360 ग्रेड 1 कांस्टेबल्स मेरे अंडर काम करते हैं। और देखो, शॉर्ट में तुम्हें समझाता हूँ। मैं इस शहर को क्राइम फ्री रखने की कोशिश करता हूँ, समझी? अच्छा। इतना बिजी होने के बावजूद बिना कुछ सोचे समझे बस में आ गया। तुम्हारा वो सही बात है कब मतलब जानने के लिए कब से तड़प रहा हूँ मैं, प्लीज बता दो मुझे। तुम्हारे पीछे बैठ के भी तुम्हारी स्माइल देख सकता हूँ, पर तुम पीछे देख के मेरे माइंड को नहीं पढ़ सकती हो। मेरी तिरछी नजर कमजोर है, आगे आ जाओ ना। अरे वो तो कब से आने के लिए बेकरार हूँ, अभी आ गया। मेरा नाम स्मिता है, मेडिकल स्टूडेंट। अभी इंटर्नशिप कर रही हूँ। मेरे डेफिनेशन के हिसाब से the heart is a hollow muscular organ that pumps blood through the circulatory system. In vertebrates there are about 4 chambers which ज्यादा अंग्रेजी आ रही है तो जाके स्कूल खोल ले। पर आज मैंने जाना है कि दिल आंखों की भी जुबान पढ़ लेता है और हमेशा सिर्फ एक खास इंसान के लिए ही धड़कता है। वाह, शायरी करने वाली डॉक्टर। शायद तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ। आपको पहली बार देखकर मुझे जो एहसास हुआ वो 100 साल बाद भी रहेगा। मेरे दिल ने जो कहा वो मैंने कह दिया। सॉरी, मैं बस अपने दिल की बात कर रही हूँ। मेरे दिल गुर्दे जिगर की सबकी स्टोरी बहुत ही सैड है। बचपन से लेके MBA तक बॉयज हॉस्टल में रहा हूँ। जब कोई लड़की हंस के देखती तो ऐसा लगता था कि ये पट जाएगी, पर वो भी घास नहीं डालती थी। फिर सोचा कि कॉफी के लिए ले जाऊं, पर उतने पैसे नहीं होते थे तो सस्ते में आई लव यू बोल देता था। ओह, आई लव यू भी बोला? वैसे मुझे मारा मारी पसंद नहीं है, पर प्रपोज मार दिया करता था। ये कुछ ज्यादा हो गया। एक बार एक लड़की अकेली सड़क पर जा रही थी और कुछ गुंडे उसे छेड़ रहे थे। हाँ। फिर पता चला वो गुंडे नहीं वेटर थे जो उससे होटल का बिल मांग रहे थे। वो बिल मैंने भर दिया। आप तो पहुंची हुई चीज निकले। अपना दिल ही कुछ ऐसा है बॉस। कहाँ जाना है मैडम? जहाँ तक ये जाएंगे। जाने का इरादा तो बड़ा दूर तक का है, पर उसके लिए कंडक्टर नहीं पंडित की जरूरत पड़ेगी, और एक मंगलसूत्र की। क्या हो रहा है बेरोजगारों? बारिश में फीलिंग खेल रहे थे, तू अपनी फीलिंग बता। ऐसी बारिश में तो मेरे दिमाग में एक ही सीन आता है, एक आलीशान गाड़ी हमारे पास आके रुके। गाड़ी आ गई यार। अब उस गाड़ी के अंदर से एक खूबसूरत हुस्न की परी नजाकत से उतरनी चाहिए। भाई सपने से निकल रियलिटी में आ, पीछे मुड़। तेरा ड्रीम सीक्वेंस तो हिट है यार, कुछ और भी मांग ले। अगर अभी बारिश रुक गई ना
तो मैं इसे जोर से झप्पी मार लूंगा। तेरा नसीब इतना अच्छा नहीं कि बारिश बंद हो जाए। ऊपर वाला नीचे की सेटिंग में सपोर्ट कर रहा है। चल अब काम पे लग जा राज, मंडली जमा करने का वक्त आ गया। ये क्या बदतमीजी है? कौन हो तुम? मेरे इरादों को गलत मत समझिएगा। कुछ गुंडे मेरी जान के पीछे पड़े हैं। कहाँ गया रे? किधर क्या साला? कहाँ गया? सर फोड़ दूंगा। इस साले को छोड़ेंगे नहीं, साले को हिलना मत, वो तुम्हारे पीछे ही है। मिल गया ना तो टांगे तोड़ देंगे। अब क्या होगा? दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं। भाई लोग वो देखो, खंबे को चिपक के खड़ा है। पीछे मत मुड़ना, वो तुम्हें ही देख रहे हैं। कौन कमबख्त मुड़ना चाहता है? थैंक यू वेरी मच। आज मुझे ये झप्पी देकर आपने मेरी जान बचाई है। मैं ये एहसान कैसे चुकाऊंगा? इंसान ही तो इंसान के काम आता है, इसमें एहसान की क्या बात है? बाय। बाय। ये क्या नाटक है? ये तो तुम्हारी जान के दुश्मन थे ना? अब दोस्त बन गए। पक्के दोस्त। कैसे? हाउ? मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लड़ झगड़ कर जिंदगी बर्बाद मत करो। पैदा करने वाला ब्रह्मा, जन्म देने वाली अम्मा। मत करो मरने मारने का ड्रामा और सुधार लो अपना कर्मा। यही डायलॉग मैंने ड्रामा कंपटीशन में बोला था तो मुझे फर्स्ट प्राइज दिया था। कुछ लड़कियों ने फ्लाइंग किस भी दी। आपको भी वैसा रिस्पॉन्स देना है तो दे सकती हैं। क्यों बे? नाटक कंपनी की डायलॉग चिपकाकर मुझे पटाने की कोशिश कर रहे हो? देख लूंगी। कब देखेंगी? देखिए ना, मैं यही हूँ। सब अपनी अपनी पोजीशन पर रेडी रहना। बेवड़ी समीरा। सर क्या सर? नहीं तुम्हें नहीं। ओके सर। लगता है शुगर लेवल फिर से कम हो गया। टैबलेट्स खाने के बाद कुछ खा लेना चाहिए। ये लड़की तो अकेले में कोई दवा खा रही है। दवा नहीं है, ड्रग्स। ड्रग्स लेने के बाद क्या होता है? चाल बदल जाती है। ओहो, ये चाल है वाकई कमाल। असर हुआ है? मुंह फाड़ के हंसेगी। ये तो हंस पड़ी। अब आगे? अजीब हरकतें करेगी। हाँ, मुंह तो बनाया। ड्रग्स लेने से लोग इतने गिर जाते हैं। इसके बारे में किसी से कुछ मत कहना। मतलब सिगरेट और शराब के? सीढ़ी से गिरने की बात। ओह, अगर ये किसी को बताना होगा तो क्या कहेंगे? यही ना कि लड़की नीचे गिर गई, राइट? हाँ। फिर लोग पूछेंगे किसके लिए, या अगर कहेंगे कि बेचारी का पैर फिसल गया तो कहेंगे किसके साथ। सुनने में बहुत वल्गर लगेगा ना? एकदम वल्गर लगेगा। इसीलिए प्लीज मत कहना। नहीं कहूंगा। समीरा, हाँ? तुम ठीक तो हो ना? मैंने सुना सीढ़ियों से गिर गई। टेक केयर बेटा। यहाँ एक झूमर लगाएंगे। तुमने ही बताया ना? सच बताओ। तुम उससे क्या गुटर कर रहे थे? अरे ऐसे ही हम यार, यहाँ शादी करवाने आए हैं, अपनी सेटिंग करने मेरी नहीं। बात तो सुन यार। हाँ। वो सीढ़ियों से गिर गई, पता है? बेचारी सीढ़ियों से नीचे गिर गई। हाँ। इसको बताया तो उन्हें कैसे पता चला? फ्लैशबैक खत्म नहीं हुआ। तो जरा जल्दी बोलो ना। तुम दोनों यहाँ काम छोड़ के टाइम पास कर रहे हो क्या? अरे वो आपके सर। बेटे की दोस्त समीरा है ना, उसका क्या? वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई। बेटी हाँ जी? तू सीढ़ियों से गिर गई थी ना, मैं तुझे बाम लगा देती हूँ। वहाँ मेहंदी का फंक्शन शुरू हो गया है और आप यहाँ खड़े गप्पे लड़ा रहे हो। अरे वो हमारी पल्लव की दोस्त समीरा है ना, वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई। बाप रे। और किसी को पता है ये लड़का कौन है? कौन? वहाँ जो है। कम 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 जल्दी। क्या किया उसने? इरिटेट कर दिया यार। थैंक गॉड मैं बच गई। इसीलिए मैंने योगेश के साथ शादी करने के लिए हाँ कर दी और उस लड़के से सगाई तोड़ दी। तेरी उससे सगाई टूट चुकी है? कोई गलती की? एक्चुअली तूने तो बहुत अच्छा किया यार। समीरा जी, मैंने ऐसा क्या किया जो आप इरिटेट हो गई हैं? तुम
छुपकर हमारी बातें सुन रहे थे? तो तुम्हें कैसे पता चला हमारी क्या बात हुई? अपने फोन की जगह आप मेरा वॉकी टॉकी ले गई थी। सॉरी। समीरा जी, नाइस ड्रेस। थैंक यू सर। इतना चहकने की जरूरत नहीं है, काम पर ध्यान दो। सॉरी सर। हेलो महेश, हेलो महेश। हेलो, सिग्नल कट रहा है। हेलो जानू, क्या हुआ मेरी जान? तुम बात क्यों नहीं कर रहे? थोड़ी देर में नेकलेस रोड पे मिले क्या? ठंडी ठंडी कुल्फी खाएंगे, उसके बाद गर्मा गर्म भुट्टा मसाला लगा हुआ। तुम हैदराबाद में हो? तुम्हें ये अभी पता चला क्या? अब तक तुमने मुझसे मिलने की बात क्यों नहीं की? बात नहीं करूंगी। बाप रे, उस दिन भी मैं तुमसे मिलने की ही बात कर रही थी और तुमने फोन काट दिया। आज भी काटूंगा। कौन था? रॉन्ग नंबर। आजकल रॉन्ग नंबर बहुत आ रहे हाँ। हैं। बैठे बैठे अकेली खा रही है। अरे उसे भी देना, कूली है क्या वो? तुम बताओ, अचानक हैदराबाद कैसे आना हुआ? दीदी आज रात को अमेरिका से आ रही हैं। हम उन्हें लेने आए हैं। सब लोग आए हैं। मैंने तुम्हें जीजा जी के बारे में नहीं बताया ना? सुपर। तुमने उन्हें शादी में देखा था? बहुत क्यूट है वो। सर केवल गुलाटी मार सकते हैं? मैं जब भी किसी दूसरे आदमी की तारीफ करती हूँ, तुम्हारे तो तेवर ही बदल जाते हैं। अरे वो मेरे जीजा जी हैं। तुम ऐसा क्यों सोचते हो महेश? अरे मैं तो तुम्हारी ही हूँ। हाँ, पर ये दूर से भी बता सकती हो ना। तुम ऐसा क्यों करते हो महेश? तुम ही तो हो जिस पर मैं अपना हक जमा सकती हूँ। जरा एक मिनट प्लीज। एक था देवदास, उसके बाद वो मजनू और मिस्टर रोमियो। इनकी लव स्टोरीज ने इन्हें इतिहास में अमर कर दिया। खुद चले गए, हमें फंसा दिया। इनकी बेटर हाफ भी कुछ कम नहीं थी। लैला, हीर, जूलियट। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा कि प्यार में जान दे दो तो ही कुछ बात बनेगी। तुमने मेरी जान तो नहीं मांगी, इसलिए चलो जो चाहती हो दे देता हूं। यहाँ आ जाओ और करीब। इनकी फिक्र मत करो, तुम लोग दोनों लगे रहो। अब क्या? तुम बताओ। तुम बताओ। अब बताओ ना। जगह ठीक नहीं है, अकेले होते तो बता देता। This is my sector. Let me get it with the rhythm and lecture. Make 'em wiggle and whine, jiggle and grind. Now be the time. Get high, ये फिर आ गया? get high. मैं तुम्हारे लिए अपना सारा प्यार इस गिफ्ट में रैप करके लाया हूँ। पसंद आए तो रख लो, ना पसंद आए तो जोर की थप्पड़ मार देना, पर मेरा प्यार रिजेक्ट मत करना। तेरा भाई है क्या? मुझे लगा तुम्हारा भाई है। लव का लेसन छोड़ो, पढ़ाई का लेसन पकड़ो। कॉलेज में पढ़ने आते हो या प्यार करने आते हो? ये जरूर तुम्हारे लिए ही आया है। बॉयज, Yes, boss. कॉलेज के हर स्टूडेंट को चेक करो। नोटबुक के हर पेज और मोबाइल के हर SMS को पढ़ो। कौन किस पर डोरे डाल रहा है, मुझे फुल रिपोर्ट चाहिए। प्यार करने वाले हर एक को सजा मिलेगी। कम ऑन, मूव इट। Okay, boss. बुक दिखाओ। तेरी तो 9849224343। ये किस लिए? धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। नेक्स्ट। स्टॉप इट। ये कॉलेज है या क्लब? ये सब यहाँ नहीं चलेगा। हे, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो हम सबको? डिस्टर्ब कर रहा हूँ? कान खोल के सुन लो, कंधों के नीचे शर्ट और घुटनों के ऊपर स्कर्ट नहीं चलेगा। हमारे कॉलेज में आकर हमें टोकने वाले तुम कौन होते हो? इन्हें नहीं जानती? He is the head of anti-lover squad. एंटी लवर स्क्वाड? Anti-lover squad? एंटी लवर स्क्वाड? यस, मेरे पास कंप्लेंट आई है कि इस कॉलेज के लवर्स की परसेंटेज बढ़ रही है, लेकिन मार्कशीट पे परसेंटेज दिन ब दिन घटते जा रहे हैं। आज के बाद कॉलेज में सिर्फ क्लेवर बच्चे आएंगे, लवर बच्चे नॉट अलाउड। जानते हो क्यों? आई हेट लव स्टोरीज। इसके ख्याल तो बिल्कुल मेरे जैसे हैं। तीर निशाने पर लगा। सीधा दिल पर। आज के बाद इस कॉलेज में ड्रेस कोड स्ट्रिक्टली फॉलो ना करने वाले को सजा दी जाएगी। नो शॉर्ट ड्रेसेस, नो स्लीवलेस। पूरे कपड़े पहन के निकलो यार। वैसे यहाँ एक लड़की है, भारतीय नारी टाइप के कपड़े पहनकर देवी जैसी लगती है। क्या नाम है उसका? भाग्यश्री।
हाँ याद आया, भाग्यश्री। उससे जाके कुछ सीखो यार, कैसी आदर्श भारतीय नारी है वो। कितना दिखाना चाहिए, कितना छुपाना चाहिए, ये सब एक कला होती है, वल्गर नहीं लगना चाहिए। तो बेसिकली कल से तुम सब उसके जैसे तैयार होकर कॉलेज आना। मैंने जो कहा भाग्यश्री ने सुना ना? कॉलेज के रूल्स बनाने वाले तुम कौन होते हो? अभी प्रिंसिपल के पास जाती हूँ। जो करना है कर लो, अगर उनमें भी थोड़ी अकल है ना तो मेरे रूल्स फॉलो करेंगे। सर, एक गुंडा अपने आप को एंटी लवर स्क्वाड का हेड बताकर स्टूडेंट्स के साथ बदतमीजी कर रहा है। ये बात है, अच्छा किया, वो बिल्कुल सही कर रहा है। ऊपर से कंप्लेन आई है कि ये कॉलेज कैंपस कम और लवर्स पार्क ज्यादा दिखता है, इसीलिए एंटी लवर स्क्वाड को बुलाया है। लेकिन सर, ऐसे रूल्स किसी और कॉलेज में नहीं है। ये जीओ है, गवर्नमेंट ऑर्डर, और अब मैं भी तुम्हें जीओ कह रहा हूँ। गो 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 गो। अरे बाप रे, नाम सुन के लगा पुराने जमाने का टेलीग्राम होगी, पर ये तो लेटेस्ट स्टाइल की इंस्टाग्राम निकली। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। भांजे, तेरी मामी मिल गई। आप में अभिमन्यु कौन है? जो आपके सामने बैठा है, 6 फुट का हट्टा कट्टा गबरू। हेलो अभिमन्यु, आप अपनी सारी रिपोर्ट्स लाए हैं? स्कूल या कॉलेज, किसका रिपोर्ट कार्ड चाहिए? लगता है आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। इंस्टेंट कॉफी से फास्ट। सर, थोड़ा आगे आइए। टेल मी डियर रति, शायद आप नर्वस जल्दी हो जाते हैं। आपको कैसे पता? मुझे इसका इलाज भी पता है। इलाज कैसा? मेरी मेड ने बिजली के झटके देने की राय दी है। इनडायरेक्टली ये मुझे बाहर मिलने के लिए कह रही है। तो अभी तक यहाँ क्यों रुके हो? थैंक यू, मैं बाहर आपका वेट कर रहा हूँ, पेड़ के नीचे चाय की टपरी पर। कम फास्ट, डोंट बी स्लो। तो बताओ अभिमन्यु, आपको किन बातों पे गुस्सा आता है? अन्याय होते देखता हूँ तो बहुत गुस्सा आता है मुझे। और वो लोग जो अन्याय का तमाशा जिंदा लाश की तरह देखते हैं ना, उन्हें मैं कोमा पेशेंट कहता हूँ। और तुम चाहती हो कि मैं गुस्सा भूलकर कोमा पेशेंट बन जाऊं? मैं जैसा भी हूँ ठीक हूँ। अन्याय देख के गुस्सा करना गलत नहीं, लेकिन उसे मारना गलत था। क्या सही है और क्या गलत है, तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है मुझे। मैं नहीं कह रही कि गलत है, आपके ऑफिसर को गलत लगा और इसीलिए आपको मेरे पास भेजा। सीनियर ऑफिसर तो बोलेंगे ही ना, कोई चॉइस नहीं है, ये बस एक फॉर्मेलिटी है। और यहाँ आना मेरी मजबूरी, मेरे पास भी ऑप्शन नहीं है, ये भी एक फॉर्मेलिटी है। ये मेरे 6 हफ्ते के फॉर्म्स हैं, ये भी एक फॉर्मेलिटी है। तुम बस इन पर साइन कर दो, ये फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाएंगी और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। जब सब कुछ फॉर्मेलिटी ही है, तो अभिमन्यु बिना आपकी मेंटल हेल्थ चेक के ये पेपर्स में साइन नहीं कर सकती। मैं मेंटल दिखता हूँ बाहर बैठे पागल के जैसा? ऐसा तो मैंने नहीं कहा, पर आपकी हरकतों से वही लग रहा है। तुम्हें लाइफ का एक्सपीरियंस है ही कितना? क्या देखा है लाइफ में? किताब के 4 पन्ने पढ़ लिए तो क्या मेरी लाइफ पढ़ ली तुमने? मेरी लाइफ की प्रॉब्लम्स का अंदाजा है? मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस जानते हो तुम? तुम मुझे चेक कर ही नहीं सकती हो। चुपचाप पेपर्स पर साइन करो। तुम एक अच्छे ट्रेनर हो, अपने कैडेट्स को अच्छे ऑफिसर बनाते हो। अबे तेरी इंसान भी ठीक ठाक हो, लेकिन गलत बातों पे रिएक्ट करते हो। इस वक्त गुस्सा मुझे भी आ रहा है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं तुम्हारी पिटाई कर दूं, तुम्हारी एकेडमी नहीं कि मैं तुम्हारे ऑर्डर्स मानूं। अगले 6 हफ्तों तक मेरे पास कॉलेज स्टूडेंट की तरह आना, फिर मैं इसमें पक्का साइन कर दूंगी। जिस दिन भी तुम 1 घंटा बिना गुस्सा किए बात करोगे, मैं इस फॉर्म पे साइन कर दूंगी। अच्छे स्टूडेंट की तरह डेली अटेंडेंस देना। इसे रखो, जब भी गुस्सा आए इसे दबाना और 10 तक की गिनती करना, गुस्सा भाग जाएगा। See you on the next session. आज तुम्हारा फर्स्ट सेशन है। ये बताओ सबसे ज्यादा क्या पसंद है? तुमसे पूछ रही हूँ, कुछ बताओगे कि नहीं? तुमने कहा था ना 1 घंटे तक गुस्सा कंट्रोल करो तो तुम पेपर्स पर साइन कर दोगी। तुम बोलती रहो, मैं तो चुप ही रहूंगा। ठीक है, अब मैं बोलूंगी और तुम सुनोगे। देखो अभिमन्यु, हर इंसान अपने चारों ओर होने वाली घटनाओं पे रिएक्ट करता है। अगर वही इंसिडेंट्स बचपन में देखे और वो रिएक्ट नहीं कर पाता, तो गुस्सा अंदर ही अंदर पनपने लगता है। इस बढ़ते गुस्से और नफरत को अनफॉरगिवनेस हुक कहते हैं, और बदला लेने की चाह गुस्से का रूप लेती है। इस इमोशनल ट्रैप से निकलने के लिए अपने गुस्से को कम करके उस इंसान को माफ करना होगा जिस पे गुस्सा हो। तुम पेरिस गई हो क्या? हाँ, गई हूँ। क्यों? अपनी सिस्टर से मिलने। जो इस फोटो में है वो तुम्हारी सिस्टर है? वहां क्या करती है वो? वो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है। फ्रेंच सिटीजन। नाम क्या है उनका? सरोजा देवी। ओह, सरोजा देवी, नाइस। उनकी शादी हो गई है क्या?
ये सब क्यों पूछ अरे रहे हो? ऐसे कैजुअली पूछ रहा हूँ, शादी हो गई है क्या? नहीं। सुपर्ब, ग्रेट। तो अब तुम्हारा मकसद है मेरा गुस्सा भगाना, मेरा मकसद है इस देश से भाग जाना। कितना अजीब इत्तेफाक है ना? मान लो तुम चांदनी चौक में रहती हो और तुम्हें वहां से डिफेंस कॉलोनी जाना है। ट्रैफिक के बीच में गुस्सा आए बिना जा सकती हो? अरे इम्पॉसिबल है। कोई हॉर्न मारेगा, कोई गलत साइड से ओवरटेक करेगा, फुटपाथ पे चलने के बजाय लोग रास्ते के बीच से चलेंगे, वीआईपी के लिए रास्ता रोका जाएगा, हवलदार तुम्हारा चालान काटेंगे। ऐसे में तो किसी सन्यासी को भी गुस्सा आ जाएगा। अब सोचो, मैं फॉरेन में रहूंगा, 1 सेकंड भी गुस्सा नहीं करूंगा, क्योंकि वहां इतना ट्रैफिक होता ही नहीं है। यही एक तरीका है मेरा गुस्सा भगाने का। सरोजा देवी से सेटिंग करा दो ना। ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं यहाँ पर एक डॉक्टर हूँ, कोई मैरिज ब्यूरो नहीं चलाती हूँ। तुम्हें गुस्सा नहीं करना है, मेरे गुस्से को रोकना है। और तुम इसे स्ट्रेस बॉल कहते हैं। जब भी गुस्सा आए 1 to 10 काउंट करके इसे प्रेस करो, गुस्सा छू हो जाएगा। मेरी डॉक्टर ने मुझे बताया है। अगले सेशन में मिलते हैं। सरोजा देवी को मेरा हाय कहना।